खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, एक बार फिर से गाजीपुर के बॉर्डर पे मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ जहाँ सुबह से किसानों का आना जाना और धरना पे इकट्ठा होना लगातार जारी है। किसान अपने घरों से ट्रैक्टर में ट्रालियों में भर करके लगातार चले आ रहे हैं। यूँ कहा जाए कि लोग जुड़ते जा रहे हैं और कारवां बनता जा रहा है। लोगों का जुड़ना और कारवां का बनना इस तरीके से हो रहा है जैसे 26 जनवरी के दिन देखा गया था कि यहाँ पे पैर रखने की तक जगह नहीं है। वो चीज़ें आज फिर से देखने को मिल रही है। किसानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अपने घरों से दूर से ट्रैक्टर में ट्राली में जो भी साधन उनके पास मिल रहा है लगातार वो आने का सिलसिला जारी है। कल तक की स्थिति जो थी ठीक उससे उलट आज की स्थिति है, कहा नहीं जा सकता। इसी बीच में दूर से आए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और उनके सहयोगी हैं, बात करना चाहेंगे कल के मुद्दे पर। आज के मुद्दे पर अब तक के आंदोलन से देखा है कि आंदोलन क्या हुआ और किस तरीके से चलाया गया और कहाँ तक चला क्या हुआ। इस आंदोलन के बारे में हमारे वकील साहब वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के, तो इनसे मैं बात करना चाहूँगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बखूबी से देखा है इस धरने को। मैं चाहूँगा कि धरने को अभी तक आपने कहाँ तक देखने का कोशिश किया, क्या चलता है? क्योंकि 65 दिन पूरे पहले दिन से इस धरने के इस आंदोलन के यूपी गेट पर पर्टिकुलरली आपने किसी मैं तो जा रहा हूँ किसान आवाज कितने लोग बस आंदोलन कर रहे थे क्योंकि काले कानून वापस अचानक ऐसा आया कल दो भाग कट गए, एक और दोनों लोगों ने अपने आप को खींच लिया। उसके बाद स्थिति वो आपने कैसे देखी? देखिए रण छोड़ बहुत सारे बड़े व्यवहार कुशल रण छोड़ गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं आपातकाल में ही अपने धीरज की, अपने धैर्य की, अपने नारी की, अपने मित्र की सबकी परीक्षा। तो ये जो लोग थे ना भीम सिंह और जो भानुगुप्त की बात कर रहे हैं, ये तो मुझे लगता है कि वीर नहीं, वीर कभी मैदान नहीं छोड़ते, वीर है राकेश। क्या आपको लगता है कि इनके छोड़ने में कुछ लोगों सरकार की बहुत बड़ी साजिश है? साजिश है तो मना कर नहीं सकते, बिल्कुल होगी। ये सरकार तो साजिशों की सरमौर है, जितने साजिश हो सकती है इस सरकार ने की। इस सरकार ने जब कानून बनाए तो साजिश अध्यादेश लाकर कानून बना दिया बिना पार्लियामेंट सेशन के। जब पार्लियामेंट हुई तो अपनी मर्जी से उसको पास कर दिया, बिना किसानों से पूछे किसान कानून बना दिया। जब किसान पूछते भी मेरा लाभ बता दो, फिर कहते तुम पाकिस्तानी हो, तुम अफगानिस्तानी हो। तो ये तो है अपनी जबरदस्ती करते हैं पूरी तरीके से। जो गैर कानूनी चीज़ें हमको कानूनी जामा पहनाकर अपने व्यवहार कुशलता का परिचय दे रही है। एक वरिष्ठ वकील होने के नाते आपको संविधान की अच्छी नॉलेज है। संविधान के बारे में आपकी पढ़ाई शुरू होती है, सुबह होती है और शाम होती है। संविधान में हम नागरिकों को स्वतंत्रता है आंदोलन करने का और हक की चीज़ें मांगने का, लेकिन संविधान के दायरे से हट करके जिस तरीके का लाल किला पर जिस तरीके का विद्रोह किया गया वो संविधान के किस कानून और किस धारा के अंतर्गत आता है, वो धारा जरा मुझे बता दीजिए। कोई भी कृत्य जो राष्ट्र की अस्मिता के ऊपर चोट पहुंचाए वो ना तो संविधान के किसी आर्टिकल में आता है ना ही किसी धारा में आता है। ये कृत्य तो निंदनीय है, देश की अस्मिता के साथ समझौता नहीं हो सकता। लेकिन प्रश्न ये है कि वो किया किसने। आपने एक सिर फिरा इंसान जाकर लाल किले के प्राचीर में घुस जाता है, उसके पीछे पीछे लोग घुस जाते हैं और पुलिस आने के लिए उनको नियंत्रण लेके आप आ जाइए। आप बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि चाइना को 2 दिन में टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पाकिस्तान को तो 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे। आप लाल किले की सुरक्षा नहीं कर पाए। या बहुत विचित्र। उस दिन कारवां में था, 26 जनवरी के दिन मैं भी किसानों के साथ था। मैंने ये चीज़ देखा कि किसान अपने गंतव्य की तरफ रूट बनाए,
पैरेलल लाइन में जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एक लाइन जा रही है सीधे लाल किला की तरफ, डिवाइडर बंद था, लेकिन उस डिवाइडर पर एक भी पुलिस नहीं थी। कारण क्या था? बिल्कुल इसका उल्लंघन हुआ और परिणाम आज नहीं, आप उल्लंघन का इसका मतलब अगर ये मेरा किसान, जिसको हम किसान कह रहे हैं, किसान ने तो एक कृत्य नहीं किया। वो जिस सिद्धू की बात कर रहे हैं वो किसान तो हो नहीं सकता। जिस आप गैंगस्टर की बात कर रहे हैं जिसको पूरा सरकार का समर्थन है, वो किसान नहीं हो सकता। जो भी किसान के सम्मान के साथ धोखा करेगा वो किसान हो ही नहीं सकता। किसान धोखेबाज नहीं है, किसान बड़ा मासूम है, मेहनत करता है, मेहनत कश है, अपने गंदे हाथों से रोटी खा लेता है, मोटा अनाज खाता है, मोटे कपड़े पहनता है, उसको छलकपट नहीं आता। ये राजनीतिक छलकपट में तो माहिर लोग बैठे हैं। तो सिद्धू को अगर हम इस भाषा में कहें कि क्या बीजेपी की साजिश थी या बीजेपी का हाथ था, सरकार का हाथ था, या अलगाववादी, आतंकवादी या उग्रवादी, क्या कहा जाए? मैं बीजेपी का नाम क्यों लूँ या सरकार का नाम क्यों लूँ? मैं ये क्यों नहीं कह रहा किसी प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ था। और प्रभावशाली कौन है सब जानता है, प्रदेश पूरा देश जानता है। वो जिसके साथ उसके ऑफिस में जा, आप, मुझे नहीं लगता कि आप पीएमओ में जा सकते हैं, मैं जा सकता हूँ, अपनी औकात ही नहीं है। हम तो भारत के आम नागरिक हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री है और हम उसके नागरिक हैं, हमें तो गले से नहीं लगाता। भाई आप उसके रूम में जाकर कौन खड़ा होकर, कोई व्यक्ति विशेष ही होगा ना, यानी प्रभावशाली वो व्यक्ति था और उसने किया है काम, कुकृत्य था, इसकी सजा तो मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। लेकिन उसके इस गंदे भरे कार्य का परिणाम जो मेरे किसानों को यहाँ का लोकल एमएलए आकर पाकिस्तानी, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या बोलता है, वो स्वीकार्य नहीं है, वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। क्या लगता है कि जिस तरीके से सिद्धू ने वहाँ पे किया है, वीडियो लीक हुई है, वायरल हुआ है, पूरा नाम तो दीप सिद्धू, नाम तो आधा ही आ जाता है, तो दीप सिद्धू बहुत सारे हैं। अरे इसीलिए तो आप लोग का सहयोग मिल जाता है। सरदार भगत सिंह का भी हुई चीज़ों को आप लोग जोड़ देते हो, बड़ा खुशी होती है। सरदार भगत सिंह में उसमें अंतर है। क्या कारण है कि अगर वायरल भी हो गया, सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं असली गुनाहगार है, तो अभी तक सरकार एक्शन लेने में क्यों गुरेज कर रही है? देखिए, सरकार एक्शन लेने में क्यों, आपने क्या बोला, गुरेज कर रही है। गुरेज, बिल्कुल। सरकार क्यों गुरेज नहीं करेगी? सरकार किसकी है और किसने उसको भेजा? अगर किसान का वो बंदा होता तो अब तक तो अंदर जा चुका होता। बहुत सारे के लिए अरेस्ट वारंट आ गया है ना। राकेश टिकैत जी को भी तो बुलाया है, उनको क्यों नहीं बुलाया? वो कहाँ है? वो यही तो सवाल उठता है बार बार। जब ये बोला गया गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, तो नेता उससे क्यों नहीं जांच की? क्यों छोटे नेताओं को जो समर्थन कर रहे हैं किसानों का पीसफुली, उनको क्यों बुलाया गया और क्यों उसको नहीं पकड़ा गया? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो सरकार है वो खुद ही ये करवा रही है। कल भी आपने सुना होगा, वकील साहब थे, घटना पे मौजूद थे, कि कल रात को यहाँ पे कुछ बीजेपी के लोग आए थे और काफ़ी तादाद में थे, और यही नीचे नहीं, वो स्टेज तक भी पहुँचे थे, मंच तक भी पहुँचे थे, और उनकी क्या मोटिवेशन थी मैं नहीं समझ सकता, लेकिन उनके आने का यहाँ कारण क्या था, कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? कारण तो मैं बता नहीं सकती। कारण एक ही कारण है, सिर्फ सत्ता का खेल है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि किसान को क्या चाहिए, कोई ये नहीं सोच रहा कि किसान की फसल कितने कम दामों में बिकेगी इस कानून के आने की वजह से। सब सोच रहे हैं सिर्फ सत्ता के बारे में। तो अगर सरकार ऐसे लोगों को बुला रही है और यहाँ पे ये सब धरना प्रदर्शन करवा रही है, 65 दिन का अगर ये प्रोटेस्ट चला है इतना पीसफुल, तो एक दिन में क्या हुआ है? क्यों आपने अलाउ किया? पहली बात तो दिल्ली में एंटर करने के लिए। दूसरी चीज़, आपने बैरिकेड लगाए, वहाँ पुलिस क्यों नहीं खड़ी? तीसरी चीज़, एडमिनिस्ट्रेशन का इतना लैक क्यों था वहाँ पर? वो किसकी गलती? जब आप जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद करवाते हैं 370 धारा हटा के, और वहाँ पे पूरा वायलेंट प्रोटेस्ट चलता है, वहाँ पे पूरी आर्मी सब कुछ तैनात कर दी जाती है, जब पता था किसान कितने हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हुआ? कल जिस तरीके से जहाँ पे लोगों का अब आना शुरू हो गया है और लोगों में आत्मबल जगा है, इस आत्मबल का कारण जो है लोगों का जुड़ना, यही आत्मबल है। तो क्या लगता है कि ये जिस तरीके से आत्मबल जुड़ रहा है और सरकार उधर अपना 4 समितियां बना करके 2 साल तक के लिए कानून को होल्ड कर रखा, माने रोक रखा है कि हम इसको होल्ड कर रहे हैं, आगे 4 समिति बनाई जाएगी या जो भी है, जो 4 समितियां लोगों की बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के लोगों को, क्या आप उन लोगों से सहमत हैं? देखिए, 4 लोगों की समिति तो सुप्रीम कोर्ट ने बना दी, लेकिन उस समिति में आज
एक ने तो पहले ही एक चक्का तो पहले ही निकल गया। पहले निकल गया, एक और निकल गया, कितने बचे? दो, वो भी कौन? बीजेपी की समर्थक। तो उस समिति का क्या औचित्य? कोई औचित्य नहीं है उस समिति का, उसकी रिपोर्ट बोलने की। मतलब ये आप खुल के कह सकती हैं कि नहीं, ये समितियाँ जो 4 लोग बनाए गए थे वो बीजेपी के ही लोग थे, सरकार के ही लोग थे। बिल्कुल सरकार के लोग नहीं, सरकार और बीजेपी अलग अलग चीज़ है सर। सरकार वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, सरकार के कि बीजेपी के थे? बीजेपी के लोग, बीजेपी। और बीजेपी की सरकार है फिलहाल, लेकिन ज़्यादा दिन तक रहेगी। मैंने ये आप कह सकती हो कि ज़्यादा दिन तक रहेगी नहीं, इस आंदोलन को देख कर कह रही है या उसके रवैये को देख के कह रही है? इस आंदोलन को देख के, उसके आंदोलन के रवैये को देख के। पीसफुल प्रोटेस्ट है, जैसे महात्मा गांधी ने बोला था, यहाँ सत्याग्रह चल रहा है, आराम से सब बात कर रहे हैं, सब पुलिस वालों को पानी एक दे महिला रहे है, हैं, आप खाना दे रहे हैं। एक महिला है, महिलाओं के प्रति मोदी जी बिल्कुल अखंड ज्योति जलाते हैं कि मैं महिलाओं के प्रति बिल्कुल आरूढ़ हूँ, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की देखभाल के लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर के, उनकी हर तरीके की सुविधा के लिए मैं आगे हूँ और मेरी सरकार आगे है। देखिए, इनका ये अभियान बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सजेस्ट करना चाहूँगी तो एजुकेशन महिला पढ़ाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन एजुकेटेड होने चाहिए, ताकि आप जो दिखावा कर रहे हैं वो एटलीस्ट सच्चाई लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब, आखिरी सवाल आपसे। खुला पैगाम देते हैं हम जवानों को, बगावत का खुला पैगाम हम देते हैं जवानों को, उठो उठकर मिटा दो तुम गुलामी के निशानों को। अगर हिम्मत है तो चला दो, बना रहे हैं किसान आशियाना यहाँ पे, आकर मिटा दो तुम यहाँ पे। इसी शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। अब उठने वाले नहीं है, ये अब समाचार में जय हिंद।